आरपीएफ कांस्टेबल का सपना जो भी लड़का या लड़की पूरे देश में से देख रहे हैं कि मुझे आरपीएफ ज्वाइन करनी है, कोई भी हो, लड़का या लड़की किसी भी राज्य से हो, तो योग्यता आपकी मात्र 10वीं होनी चाहिए। लेकिन रेलवे की तरफ से बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इन बदलाव को लेकर के सारी जानकारी आपके साथ में हम शेयर करना चाहेंगे ताकि आप सही तरीके से फॉर्म भर सकें और आपको पहले ये पता चल सके कि वास्तव में आप इसके योग्य हैं या नहीं हैं। योग्यता तो मात्र आपकी 10वीं पास ही है, ठीक है। पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म भर सकता है। आरपीएफ कांस्टेबल की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो ये भर्ती है, इसके जैसी कोई जॉब नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल की जॉब है, 1 नंबर की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है भाई, ठीक है। वेतन भी अच्छा खासा मिलता है और ना ही बहुत ज्यादा इसमें टेंशन होती है, क्योंकि सेफ जॉब है। आरपीएफ की सबसे बेहतरीन और सेफ जॉब है अगर पुलिस की बात करें तो, ठीक है भाई। वर्दी आपको चाहिए पुलिस की और वो भी रेलवे की, तो इससे बढ़िया जॉब आपके लिए नहीं है। आ जाओ, पूरी जानकारी डिटेल में देख लो पहले, ठीक है। तो यहां पर सभी साथी इस बात का ध्यान देंगे, देखेंगे ध्यान से। भास्कर एक्सक्लूसिव जो क्या क्या है इसमें, नई भर्ती से लागू होंगे नियम, गजट नोटिफिकेशन जारी। आरपीएफ में अब एसआई व कांस्टेबल पदों के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड और दक्षता सीएपीएफ की तर्ज पर होगी। सीएपीएफ का मतलब आप समझ रहे हैं, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी कि जो सीएपीएफ है जिसमें आपकी सीएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, समस्त पैरामिलिट्री की जितनी भी भर्ती आती हैं वो सभी किस में आती है, सीएपीएफ में आती हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर, ठीक है। तो अब से पहले जो हमारी आरपीएफ की भर्ती होती थी या एसआई की भर्ती, इसको कौन कराता था, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करता था, यानी कि रेलवे बोर्ड ही भर्ती कराता था। लेकिन अब जो है रेलवे ने अपना पल्ला झाड़ते हुए यह भर्ती किसको थमा दी है, एसएससी को, ठीक है, एसएससी को थमा दी है। देखेंगे थोड़ा ध्यान से। रेलवे में आरपीएफ व सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता व शारीरिक माप अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तर्ज पर की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा नए नियम तय कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि नई भर्ती शीघ्र ही आ सकती है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आखिरी भर्ती अप्रैल 2024 में निकाली गई थी। कुल पद 452 पदों के लिए निकाली गई थी। भर्ती की प्रारंभ प्रक्रिया अभी जारी है। यह भर्ती कोविड के बाद पहली बार निकाली गई थी, इसलिए इस भर्ती में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2024 तक 20 से 28 वर्ष उम्र तक के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया था। वैसे सामान्य इस भर्ती के लिए 20 से 25 वर्ष आयु के वर्ग अभ्यर्थियों को ही भर्ती किया जाता रहा है। आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थियों को 2 से 10 वर्ष तक का अलग अलग कैटेगरी का आयु सीमा में छूट मिलता रहा है, ठीक है। अब नए विज्ञापन के आधार पर नई भर्ती चेयरमैन, तो इसमें नए विज्ञापन के आधार पर नई भर्ती होगी। इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, पहले 165 सेंटीमीटर ऊंचाई थी, अब 170 सेंटीमीटर तय कर दी है। पहले कितनी थी, 165 सेंटीमीटर भाई, अब 165 खत्म और डायरेक्ट कितनी कर दी, जो आपकी एसएससी जीडी में होती है, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है, ऊपर से। और 51 में कुछ संक्षिप्त बदलाव किए गए हैं, इनके विवरण भी जारी कर दिए गए। वर्तमान में जारी एसआई भर्ती में शारीरिक स्तरमान में ऊंचाई 165 तय की गई है, अब इसे बढ़ाकर 170 कर दिया गया है। चलिए, तो आगे की प्रक्रिया को इस पर देख लेते हैं। अब आपको ये समझ में आ गई, 165 सेंटीमीटर की हाइट खत्म हो गई है, 160 कर दी गई है। मैं आपको यहाँ एक चीज और बता दूं, जो आपकी उम्र सीमा है, उम्र सीमा जो है आपकी 18 से पहले कितनी थी, 25 वर्ष सिपाही के लिए और दरोगा के लिए 20 से थी, ठीक है। लेकिन अब इसको हटा करके कितना कर दिया गया है, तो सिपाही के लिए जो है आपकी एज, सिपाही के लिए है 18 से 23 वर्ष, 18 से 23 वर्ष आपकी उम्र सीमा है। बाकी आगे डिटेल में और भी जो इनके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है सब कुछ आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। यहां देखना थोड़ा ध्यान से। वर्ष 2024 और 25 में 1,20,579 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। रेलवे ने पिछले 11 साल में 5.8 लाख पदों पर नौकरी दी है। और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे ने बिना परीक्षा लीक, बिना किसी कदाचार और परीक्षा की निश्चितता के साथ
678 पदों के लिए प्रथम एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा संपन्न की। चल रही भर्ती में टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियरिंग, पैरा मेडिकल स्टाफ, आरपीएफ, एसआई और एएएलपी जैसे सुरक्षा श्रेणियों में 23,000 अभ्यर्थी शामिल हैं। तो भाई वास्तव में काम तो सराहनीय ही है, इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है। रेलवे ने भर्ती जो करी है बहुत ही बेहतरीन और क्लियर करी है। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हो अभ्यर्थी 18,40,347 इसमें बैठे हैं प्रथम चरण के सीबीटी में। और भाई टेक्नीशियन पद के लिए सीबीटी 14,298 रिक्तियां हैं, जिस पर 26,99,000 यानी कि लगभग 27 लाख लोग इसमें बैठे हैं। आप समझ सकते हो बड़ी संख्या में लोग इसमें अपना हिस्सा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं। अब यहाँ सारी चीज़ों को दोबारा से देख लो। अब आपका मोड ऑफ एग्जाम जो रहेगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम लगेगा। क्वेश्चन जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वही सेम सिलेबस है। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का होगा, 90 मिनट मिलेंगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पीईटी एंड पीएमटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके। समझ पा रहे हैं कि नहीं जी? अब यहां आप समझो, बिफोर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन कैंडिडेट्स मस्ट चेक द आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। एस्पिरेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द नंबर ऑफ सेक्शंस। ठीक है, तो भैया इसमें आपके क्या क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वही है। आरपीएफ का सिलेबस तो इन्होंने वही दिया है जो पहले से चलता आ रहा है। बेसिक अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपके 120 और 120 मार्क्स के ही ये होते हैं। ठीक है जी। अब इसमें आपको बता दिया 1/3 की आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग। मतलब 3 प्रश्न अगर आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही प्रश्न भी क्या ये अंक काट देंगे, एक प्रश्न का अंक भी ये काट देंगे। या यूं समझ लो एक प्रश्न आपका सही प्रश्न को भी ये गलत कर देंगे। ठीक है, ये आपका रहता है नेगेटिव मार्किंग का। अब यहां पर उम्र सीमा से लेकर के हर चीज को देख लो जो इन्होंने एडवाइजरी अपनी जारी करी है। इसमें क्या क्या इन्होंने बताया है इस चीज को देख लीजिएगा साथियों। इफेक्टिव डेट जो है आपकी 17 अक्टूबर 2025 में इसको लागू कर दिया गया है। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में देख लो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। सब इंस्पेक्टर के लिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 से 85 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए कोई चेस्ट वगैरह का रोल होता नहीं है। ठीक है। एज लिमिट देख लो, कांस्टेबल के लिए एज लिमिट 18 से 23 वर्ष है और ये सब इंस्पेक्टर के लिए 18 से 25 है। 5 साल की SC ST को छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। मतलब भाई बड़ा मामला खराब हो गया। पहले कांस्टेबल के लिए होती थी 18 से 25 वर्ष, अब इसको कितना कर दिया 18 से 23 वर्ष। और जी तो OBC की कितनी हो जाएगी, OBC की हो जाएगी 26 वर्ष और जी SC और ST वालों के लिए हो जाएगी 28 वर्ष। भैया इसका हर्जाना तो सभी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ ही हुआ है क्योंकि ऐसे युवा साथी जिनकी उम्र ज़्यादा और प्लस हाइट भी कम, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती थी, वो इनकी निकल गई हाथ से। तो आपको 10वीं पास आप होने चाहिए सिपाही के लिए और जी सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ये आपकी जो है सारी चीज़ों में इन्होंने बदलाव किया गया है। और आपने जैसा कि अभी शुरू में देखा इसमें क्लियरली दिया हुआ था यहाँ पर। ठीक है, ये शुरू में ही दिया है इन्होंने यहाँ पर, ये रहा नई भर्ती शीघ्र ही आएगी। तो नई भर्ती बहुत जल्दी आने की प्लानिंग में है आरपीएफ या रेलवे। तो एसएससी ही इसकी भर्ती कराएगा। इस भर्ती में तो नहीं आई जिसमें आपकी 25,487 पोस्ट है, लेकिन नई भर्ती आपकी एसएससी कराएगा भाई। तो उम्मीद है बहुत जल्दी ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। सभी साथी अपना कमेंट करिएगा, आप एज के बारे में और लंबाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद साथियों।